चुनाव में मुफ्त सामान, शराब, नकदी की बाढ़। चुनाव आयोग ने की बड़ी कार्रवाई। 1766 करोड़ रुपए चुनाव आयोग ने किए जब्त। कई बड़े नेताओं को भेजी थी नोटिस। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि 1 दिसंबर को चुनाव आयोग की ओर से एक बड़ी खबर लोकमत में छापी गई। चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार 5 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में कुल 1766 करोड़ रुपए की मुफ्त वस्तुएं, नकदी, शराब और कुछ स्थानों पर नशीले पदार्थ भी जब्त किए गए थे। चुनाव आयोग ने कहा था कि इस साल के विधानसभा चुनाव में जब्त की गई संपत्ति का मूल्य 2018 में इन 5 राज्यों में जब्त की गई संपत्ति से 5 गुना ज्यादा है। चुनाव आयोग ने स्थानीय चुनाव प्रणाली से प्राप्त शिकायतों और प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समय समय पर यह कार्रवाई की है, ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है। आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कई नेताओं को नोटिस भी जारी किया था। तेलंगाना सरकार ने रायतु बंधु योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता की पेशकश की थी, लेकिन जब उस राज्य के मंत्री ने इसकी सार्वजनिक घोषणा की तो आचार संहिता का उल्लंघन हो गया। इस मामले में आयोग ने तेलंगाना सरकार को भी नोटिस जारी किया था। बाद में आयोग ने सरकार को कुछ शर्तों पर कोड अवधि के दौरान भी रबी फसलों के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति दी थी। कई बड़े नेताओं को नोटिस भी जारी किया गया। इसके साथ ही विरोधियों के द्वारा की गई शिकायतों के मुताबिक चुनाव आयोग ने विभिन्न मामलों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हेमंत बिस्वा, इन सबको चुनाव आयोग ने इन नेताओं को, चंद्रशेखर राव को भी नोटिस जारी किया था। इन्हें आप सोचिए कि चुनाव के दौरान किस प्रकार पैसा बहाया जाता है। चुनाव आयोग के इस जो कार्रवाई में जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं कि 1766 करोड़ का जो मतलब वहां पर जो पैसे पकड़े गए, शराब पकड़ी गई और कुछ वस्तुएं भी पकड़ी गई, तो इसमें आप सोच सकते हो कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं। चुनाव आयोग ने यह खुद स्वीकार किया है जो कि ये जो संपत्ति है वो 2018 में 5 राज्यों में जब्त की गई संपत्ति से बड़ी बताई गई, 5 गुना बड़ी बताई गई। तो आप सोच सकते हो कि चुनाव फेयर नहीं हुए हैं, निष्पक्ष नहीं हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अगर यह आंकड़ा चुनाव आयोग ने दर्शाया है तो जो आंकड़ा चुनाव आयोग के हाथ में नहीं लगा है वो कितना होगा। तो यानी बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी के जो लोग हैं वो हमेशा से ही साम दाम दंडभेद आदि अनेकों हथकंडों को अपनाकर चुनाव लड़ती है और चुनावों को प्रभावित करती है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि देश में इन राज्यों में हुए चुनावों में जो घपले किए गए, जो पैसे बांटे गए या फिर शराब बांटी गई, इससे ये पता चलता है कि देश में डेमोक्रेसी नहीं बची है। मान्यवर की वो बात दोबारा याद आती है। उन्होंने कहा था कि देश में गरीबों के वोटों को अमीरों के नोटों से खरीदा जाता है, तो ये बात भी साबित होती है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि ईवीएम पर भी जमकर हमला बोला जा रहा है जनता की ओर से और विपक्षी पार्टियों की ओर से। तो अब चुनाव आयोग की यह जिम्मेवारी बनती है कि चुनावों को काफी निष्पक्षता से और पारदर्शिता से लिया जाए और अपनी विश्वसनीयता को भी मतलब साबित किया जाए। तो आपको बता दूं कि चुनाव आयोग को इस पर बड़ा संज्ञान लेना चाहिए और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें दखल देना चाहिए। वैसे चुनावों में हो रहे इन घपलेबाजी को लेकर, चुनावों में बांटे जा रहे इन पैसों को लेकर और साथ ही ईवीएम पर उठ रहे सवालों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।